कहा जाता है कि सबसे पहले लोगों को इस गोल्ड माइन के बारे में मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान पता चला था। लोगों के मुताबिक कोलार में एक मॉस्क्यू है जहां पे मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के एंसेस्टर्स की कब्र मौजूद है। मुगल्स के वक्त जब राजा या महाराजा गिफ्ट के तौर पे किसी को कोई जमीन देते थे तो उसे जागीर कहा जाता था। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं। हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के पिता फतेह मोहम्मद के 5वें बच्चे थे जिनका जन्म 1720 में हुआ। इसके बाद ब्रिटिश शासक आ गए थे। 1729 में फतेह मोहम्मद की मौत एक बैटल में हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोलार में ही उनके माता पिता के साथ दफना दिया गया था। हैदर अली 21 सालों तक मैसूर और कोलार के राजा रहे थे, जिसके बाद उनकी 1782 में मौत हो गई थी। इसके बाद टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने न सिर्फ मैसूर की जिम्मेदारी संभाली थी बल्कि कोलार भी तब उन्हीं के अंडर में आ गई थी। टीपू सुल्तान सिर्फ 17 साल ही राज कर पाए थे, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें एंग्लो मैसूर वॉर में मार गिराया था। तब ब्रिटिशर्स ने मैसूर को वहां के राजा के हाथों में ही छोड़ दिया था। इसका कारण सिर्फ एक ही था और वो था सोना यानी कि गोल्ड। ब्रिटिशर्स इंडिया तरक्की करने और देश से सोना लूटने आए थे, जो उन्होंने किया भी, लेकिन इस बीच उन्होंने हमारे देश के कई महान लोगों को भी मार गिराया था, जिसके लिए भारत उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि रॉकी की केजीएफ सिर्फ सोने के कारण ही नहीं बल्कि अपनी हिस्ट्री के कारण भी गोल्डन सिटी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि केजीएफ 3 के मेकर्स हमारे लिए इस मूवी में क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है